हेलो एवरीवन। अभी हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ देखेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी ग्राफ दिया है उसको रिप्रेजेंट करने के अपने पास तीन तरीके हैं। पहला है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या होता है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसके रोज और कॉलम जो भी हो गया वो सेम होंगे, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द ग्राफ। ओके, इफ द ग्राफ हैज एन वर्टाइसेस, मतलब ग्राफ में अगर 4 वर्टाइसेस है, देन द मैट्रिक्स विल बी ऑफ साइज एन क्रॉस एन, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा। अगर ग्राफ में 4 है तो, अगर 5 है तो 5x5 का, 6 है तो 6x6 का, अगर n है तो n×n का बनेगा। ठीक है, और ईच एंट्री मतलब ईच सेल जो होगा मैट्रिक्स का ईच सेल में 1 आएगा अगर उन दोनों वर्टाइसेस के बीच में एज है तो, नहीं तो 0 आएगा। अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए ग्राफ सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब A=A ट्रांसपोज वाला। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। हाँ, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल से ही क्लियर होता है ये चीज़, तो विजुअलाइज हो जाएगा आपको। देखिए, बस 1 कब रहेगा, जब दोनों के बीच में एज रहेगा तो 1 रहेगा, और 0 कब रहेगा, जब दोनों के बीच में एज नहीं रहेगा तो 0 रहेगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है, दिस इज अ ग्राफ। यहाँ पे अपने पास 4 वर्टेक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1, अगर आपको सपोज करो ये ग्राफ दिया है, बस मैट्रिक्स तो नहीं दिया है, मैट्रिक्स तो आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ये जो है दिस इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अभी एक क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपको, एक ग्राफ देंगे और बोलेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स ड्रॉ कीजिए इसके लिए। तो सर स्टेप 1 में क्या करना है कि अपने को एक मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए अपने को रो चाहिए और कॉलम चाहिए। तो पहले इसमें कितने वर्टिसेस है वो गिनने हैं। कितने वर्टिसेस है इसमें? 4। कौन से? 1, ये 2, ये 3, ये 4, टोटल 4 वर्टिसेस है। तो उस वर्टिसेस को ना ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। देखिए, ऐसा ये मैट्रिक्स बनाना है, मैं पहले ही बनाया हूँ, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कैसे। तो ये ऐसा ये करना है, और अपने जो भी 4 वर्टिसेस थे उसके नाम यहाँ पे लिखना है। क्या क्या था? 0, 1, 2, 3। तो मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे 0 लिखना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये बीच वाला भी कुछ नहीं लिखना है। स्टेप 1 में बस ये लिखना है 0, 1, 2 और ये 3। जो भी वर्टिसेस था उसको यहाँ पे लिखना है, रोज में सॉरी कॉलम में लिखना है, और यहाँ सॉरी 0 रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो, यहाँ पे रो में लिखना है, और कॉलम में लिखना है 0, 1, 2, 3। यहाँ पे क्या लिखना है? हर बार जो भी आपके वर्टेक्स का नाम है वो लिखना है। ठीक है, तो वर्टेक्स का नाम मेरा 0 था तो 0 लिख लिया। ठीक है, तो ऐसा लिखना है 0, 1, 2, 3। अगर आपने यहाँ पे 0, 1, 2, 3 लिखा तो यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3 लिख दीजिए, मतलब उससे आपका ग्राफ बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अब आपने रो लिख दिया, जो भी है कॉलम लिख दिया। ठीक है, रो का नाम आ गया, कॉलम का नाम आ गया। अब इसको अपने को इस मैट्रिक्स को फिल करना है। तो मैंने जैसे बोला था, अगर दोनों के बीच में एज है तो 1 डालना है, अगर एज नहीं है तो 0 डालना है। जैसे देखिए 0 to 0, 0 to 0, कोई एज जा रहा है क्या? नहीं, कोई सेल्फ लूप वगैरह तो नहीं है, इसीलिए 0 आएगा। देखो 0 to 1 कोई एज जा रहा है क्या? हाँ, जा रहा है, और ये डायरेक्टेड एज है। ठीक है, ये डायरेक्टेड है। देखिए, मतलब बस 0 to 1 एज जा रहा है, 1 to 0 कोई एज नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 0 to 1 एज जा रहा है, इसलिए 0 to 1 इस सेल में भरना है 1। 0 to 2 कोई जा रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है तो 0। 0 to 3 कुछ एज जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, इसलिए 0 फिल करना है। फिर 1 to 0, 1 to 0 कुछ एज जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, इसलिए 0। 1 to 1 जा रहा है क्या? नहीं, कोई सेल्फ लूप नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे सेल्फ लूप होता ना तो 1 to 1 में आता है, 1 to 1 एज में आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ लूप तो नहीं था अभी। उसके बाद 1 to 2, 1 to 2 जा रहा है क्या? कोई एज? हाँ, जा रहा है, इसलिए 1। 1 to 3 में कोई एज जा रहा है क्या? देखिए 1 to 3 नहीं जा रहा है, 3 to 1 जा रहा है, पर 1 to 3 नहीं जा रहा है, इसलिए 0। फिर 2 to 0, 2 to 0 कोई जा रहा है क्या? एज नहीं जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे 0 फिल करना है। फिर 2 to 1 एज जा रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे इसलिए 0 फिल किया है। 2 to 2 कोई सेल्फ लूप है क्या? 2 से 2 तक नहीं है, इसलिए 0। 2 से 3 एक एज जा रहा है, इसलिए 1। फिर 3 से 0, देखिए 3 से 0 कोई जा रहा है क्या? नहीं, इसलिए 0। 3 से 1 जा रहा है क्या? ये जा रहा है ना, 3 से 1, इसलिए 1। और बाकी 3 से 2 भी नहीं जा रहा है कोई एज, और 3 से 3 मतलब सेल्फ लूप भी नहीं है, तो 0, 0। तो ऐसे बनाना है डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए देखिए आसान होता है। डायरेक्टेड ग्राफ के लिए जहाँ से जहाँ एज जा रहा है वहाँ पे 1 डाल दीजिए, मतलब 0 to 1 के लिए 1 आएगा, 3 to 1 जैसे 3 to 1 मतलब 3 से 1 ये एज है, इसलिए ये सेल में आएगा 1। तो ऐसा ये फिल करना है। अब ये हो गया डायरेक्टेड ग्राफ के लिए कैसे बनाना है। ऐसे ही अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए रहता है, बस इसमें एक ट्रिक रहता है। देखिए अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए यहाँ पे देख रहे हैं आप A to B, यहाँ पे कोई एरो नहीं है, तो यहाँ पे अगर एरो नहीं तो ये बाई डायरेक्शनल एरो रहता है। ठीक है, ऐसा रहता है वो। ठीक है, ऐसा एरो रहता है वो, मतलब दोनों तरफ आप गिन सकते हो, मतलब A to B भी एज है और B to A भी एज है। ठीक है, ये एरो दिखता नहीं है, बस ये हिडन रहता है एरो। ठीक है, ये एरो हिडन रहता है,
तो मैं इसको हटाता हूँ एरो को। तो आप में तो एग्जाम में भी लिख के आओगे, एरो नहीं बनाना है, बस मन में ऐसा एरो है ऐसा सोचना है, मतलब इधर भी एरो है, 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 ऐसा सोचना है, ठीक है। अब मैं जैसे बोला कि ये एरो मतलब दो तरफ है, मतलब ये अगर एज है तो दो तरफ है, मतलब ए टू बी भी एज है और बी टू ए भी एज है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ एरो इधर है, याद रखना है। अनडायरेक्टेड मतलब दोनों तरफ एरो रहता है। तो अब बताइए ए टू ए मतलब ए से ऊपर ए कोई सेल्फ लूप है क्या? नहीं है, इसीलिए 0 फिल करना है। ए टू बी एज है ना, देखिए ए टू बी एज है, और जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक एरो रहेगा, ठीक है, तो ए टू बी जा रहा है इसीलिए 1। ए टू सी जा रहा है क्या? ए टू सी भी जा रहा है, देखिए इसीलिए 1। बी टू ए भी जा रहा है, देखिए बी टू ए भी जा रहा था। अगर सपोज यहाँ पे सिर्फ ऐसा एरो होता तो ए टू बी ही जा रहा है, बी टू ए नहीं जा रहा है, पर यहाँ पे एरो नहीं है तो अपने को ये पकड़ के चलना है कि बी टू ए भी यहाँ पे एक एरो है ऐसा, ठीक है। हाँ, तो बी टू ए भी एक एज जा रहा है इसीलिए 1। बी टू बी सेल्फ लूप कुछ नहीं है तो 0। बी टू सी जा रहा है इसलिए 1। सी टू ए भी जा रहा है इसीलिए 1। सी टू बी जा रहा है इसलिए 1। सी टू सी कोई सेल्फ लूप नहीं है इसलिए 0। दिस इज अ एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर दिस अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, दिस इज अ एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर दिस अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो ये हो गया अपना क्या बोलते हैं इसको, बोला जाता है कि पहला अपन ने केस देखा था कि डायरेक्टेड ग्राफ के लिए कैसे मैट्रिक्स बनाना है, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ के लिए मैट्रिक्स हो गया। और ये अपना एज होता है, देखिए ये अपना केस होता है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए कैसे बनाना है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। अब और एक केस होता है इसमें, जैसे हमने देखा था सपोज मैं ऐसा ग्राफ बनाया, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस एज का कोई वेट है, सपोज करो वेटेड ग्राफ है अपने पास, तो वेटेड ग्राफ अगर अपने पास है तो मैं लिख लिया कि यहाँ पे सपोज इसका वेट 8 है, इसका 10 है, तो इसका 20 है। तो कैसे आएगा? तो नॉर्मल जहाँ पे हम 1 0 फिल कर रहे थे ना, तो इसका जगह वेट डालना है बस, मतलब यहाँ पे ए बनाना है, फिर बी बनाना है, फिर सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो ए टू बी एज है यहाँ पे 1 ए, तो ए टू ए है क्या कुछ? ए टू ए तो कुछ नहीं है इसलिए 0 आएगा। बी टू बी भी कुछ नहीं है तो 0 आएगा। सी टू सी भी कुछ नहीं है तो 0 आएगा। अब ए टू बी क्या है, देखिए ए टू बी एज है, अभी इसका वेट भरना है। वेट क्या था इसमें? 8। हाँ, तो ये वेटेड, इसको बोला जाता है वेटेड एडजेसेंसी मैट्रिक्स, मतलब इसमें वेट फिल किया जाता है। तो याद रखना वेटेड में वेट भी फिल किया जा सकता है, मतलब आपको कभी कभी ऐसा एडजेसेंसी मैट्रिक्स देंगे और यहाँ पे इसको वेट, वो बोलेंगे कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स में ये चीज़ जो है वो वेट होता है, ठीक है। तो ए टू सी का क्या वेट है? 20, ठीक है। बी टू ए का क्या वेट है? 8। फिर बी टू सी का वेट क्या है? बी टू सी का वेट है 10। सी टू ए का क्या है? 20। सी टू बी का क्या है? 10। ऐसे मतलब आपको कभी कभी बोला जा सकता है कि ये जो मैट्रिक्स रहेगा ना, ये जैसे ये है, मतलब यहाँ पे वेट है, देखिए 8 है इधर, तो 8 की जगह अपन ने क्या डाला, तो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ए टू बी अपने पास 8 है इधर वेट, तो ए टू बी अपन ने 8 डाला इधर, मतलब पिछली बार हम 1 डाल रहे थे ना इधर, यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई वेट ही नहीं है, यहाँ पे कोई वेट ही नहीं है, तो डिफॉल्ट हमने ऐसा एक तरीके से 1 माना है इसको, ठीक है। तो ऐसा होता है अपना वेटेड ग्राफ। ओके, तो ये होता है वेटेड ग्राफ, ठीक। ये होता है वेटेड ग्राफ के लिए ऐसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनता है, उसको बोला जाता है कि वेट वाला एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब वेट है इसमें वेट नहीं है, ठीक है। ये केस है अनडायरेक्टेड अनवेटेड, ये इसमें डायरेक्शन भी नहीं है, वेट भी नहीं है। ये है डायरेक्टेड और अनवेटेड। ये क्या है? ये है अनडायरेक्टेड और वेटेड। और आप और एक बना सकते हो कि ए, फिर मैंने बी लिखा और फिर सी लिखा, और फिर आप यहाँ से यहाँ डायरेक्शन वाला, मतलब डायरेक्टेड और वेटेड का बना सकते हो, यहाँ से यहाँ डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ डायरेक्शन। और इसमें सपोज मैंने लिखा 8 10 20, आप बनाइए इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स और बताइए क्या आएगा। ये डायरेक्टेड है, देखो ए टू बी जा रहा है, बी टू सी, सी टू ए। तो ये हो गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ करना है। अब है अपना इंसिडेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब है अपना इंसिडेंट मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या करना है, तो एडजेसेंट मैट्रिक्स समझा ना। एडजेसेंट मैट्रिक्स में बताओ कि रो क्या आएंगे और कॉलम क्या आएंगे। रो हमेशा आएंगे जो भी अपना ये है ना, जो भी वर्टेक्सेस है वो रो में आएंगे, और कॉलम में भी सेम। तो हर बार स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 आया है, मतलब ABC आया है, यहाँ पे भी ABC आया है, ऐसा आपने को फिल करना है। तो हमेशा याद रखना एडजेसेंसी मैट्रिक्स में रो में भी वर्टेक्सेस आएंगे और कॉलम में भी वर्टेक्सेस आएंगे,
और फिर इन दोनों के बीच में एज जो होगा तो 1 आएगा, अनडायरेक्टेड है तो एज नहीं है तो 0 आएगा, और वेटेड है तो वेट आएगा इधर, ठीक। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स अपन देखते हैं, इंसिडेंस मैट्रिक्स अपन देखते हैं। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स में देखिए, एन इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्टाइसेस एंड द एजेस, ठीक है। एन इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्टाइसेस एंड द एजेस। तो जैसे एडजेसेंट में क्या था, रो में भी वर्टाइसेस था और कॉलम में भी वर्टाइसेस था, पर इसमें क्या रहेगा देखो, इसमें सपोज करो अपने पास ग्राफ है, उसमें n वर्टाइसेस है और m एजेस है, तो मैट्रिक्स विल बी ऑफ साइज n क्रॉस m, मतलब यहाँ पे रो में वर्टाइसेस आएगा और कॉलम में एजेस आएगा। एडजेसेंसी में क्या था, रो में वर्टाइसेस कॉलम में वर्टाइसेस, पर यहाँ पे क्या है, रो में वर्टाइसेस पर कॉलम में क्या है इधर एजेस, तो ये डिफरेंस है। और 1 कब पुट करना है, जब वहाँ पे इफ वर्टेक्स इज इंसिडेंट टू द एज, और 0 कब पुट करना है अदरवाइज, ये बताता हूँ क्या है, देखिए यहाँ पे, इससे आपसे क्लियर हो जाएगा। 1 कब पुट करना है और 0 कब पुट करना है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है। तो ये ग्राफ है मेरा, ठीक, ये ग्राफ है मेरा, मेरे को इसके लिए आपको बोला एग्जाम में कि इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाओ, बहुत आसान। सबसे पहले रो में क्या आता है, रो में हमेशा वर्टाइसेस आएंगे, और ये देखिए दिस इज नॉट अ वेट, ओके, ये वेट नहीं है, ये है एज नंबर, तो ये एज नंबर 1 है, ये एज नंबर 2 है, ये एज नंबर 3, एज नंबर 4, एज नंबर 5, एज नंबर 6, ये वेट नहीं है, याद रखना, ये अनवेटेड ग्राफ ही है, बस मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एज नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, ठीक। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने का पहला स्टेप, जो भी वर्टाइसेस का नाम है वो रो में डाल दीजिए, ये ABCDE ऐसा रो में डाल दीजिए। अब कॉलम में क्या डालना है, जो भी एज का नाम है, तो इस एज का मैंने नाम क्या दिया है, इस एज का नाम मैंने 1 दिया है, इसलिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 ऐसा 1 2 3 4 5 6, ये एज का नाम मैंने दे दिया। अब क्या देखना है, देखिए आपने ये कर दिया, रो में डाल दिया वर्टाइसेस और कॉलम में डाल दिया एज का नाम, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैंने दिया है। अब बस ये देखना है, ये 1 जो है, 1 नंबर का एज किन 2 वर्टाइसेस के लिए था, देखिए ये 1 जो एज है ये किस 2 वर्टाइसेस को टच कर रहा है, किस कौन 2 वर्टाइसेस है, ए और सी को, तो ए और सी में 1 लिखना है। देखो 1 वर्टाइसेस ए और सी को टच किया था, तो ए में 1 आएगा और सी में 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा। फिर 2 ये एज किस किस को कनेक्ट किया है देखते हैं, 2 ये एज ए और बी को कनेक्ट किया है, तो सिर्फ ए और बी में 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा चलता है, ऐसा 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 फिल करना है इसको, ऐसा ऐसा कॉलम वाइज फिल करना है, ठीक है। मतलब ये बोला जाता है कि 1 एज ए और सी को कनेक्ट किया है, 2 नंबर का एज ए और बी को कनेक्ट किया है, अब 3 नंबर का एज किसको कनेक्ट किया है, सी और डी को कनेक्ट किया है, इसलिए सी डी में 1 आया, बाकी सब में 0, ठीक है। 4 एज किसको कनेक्ट किया है, 4 एज कनेक्ट किया है बी और डी को, तो बी वाले इसमें 1 आएगा और डी वाले इसमें 1 आएगा, बाकी सब में 0। तो 5th वाला एज किसको कनेक्ट किया है, बी और ई को, तो बी और ई में 1 आएगा, बस बी में 1 ई में 1, बाकी सब में 0। 6 वाला एज डी और ई के बीच में है, देखिए ये, और उसको इसलिए 1 आया, बाकी सब में 0। ऐसे फिल करना है इंसिडेंस मैट्रिक्स। रो में आएगा अपना वर्टाइसेस, कॉलम में आएगा एज का नाम, और फिर देखना ये एज किन दोनों के बीच में है, जिन दोनों के बीच में है उसमें डालना है 1 1, ठीक। अब एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन भी आसानी है। उसमें क्या करता है ना, उसमें देखिए एक लिस्ट बनाना रहता है, हर एक वर्टेक्स का एक लिस्ट बनेगा। देखिए इन दिस रिप्रेजेंटेशन ईच वर्टेक्स मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल वर्टेक्सेस टू विच इट इज कनेक्टेड, मतलब हर एक वर्टेक्स अपना एक लिस्ट मेंटेन करेगा और वो उसमें वो लिस्ट में बोलेगा कि कौन कौन कनेक्टेड है, ठीक है। दिस मेथड इज मोर इफिशिएंट फॉर स्पार्स ग्राफ। स्पार्स ग्राफ मतलब क्या होता है, जिस ग्राफ में, ठीक है, जिस ग्राफ में मतलब एजेस का जो है, ठीक है, एजेस कम है थोड़ा, ठीक है, एजेस थोड़ा कम है, उसको बोला जाता है स्पार्स ग्राफ। एजेस थोड़ा कम होना चाहिए, जैसे कंप्लीट ग्राफ होता है अपना, कंप्लीट ग्राफ में एजेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो उस केस में एडजेसेंसी लिस्ट इट इज नॉट यूजफुल, तो उस केस में अपन मैट्रिक्स यूज करेंगे। जैसे जिसमें ज़्यादा एजेस रहेंगे ना, उसमें जिसमें ज़्यादा एजेस रहते हैं उसको बोला जाता है डेंस ग्राफ, और जिसमें कम एज है उसको बोला जाता है स्पार्स ग्राफ। तो डेंस ग्राफ में मोस्टली मैट्रिक्स वाला रिप्रेजेंटेशन यूज होता है, और स्पार्स ग्राफ में लिस्ट वाला रिप्रेजेंटेशन यूज होता है। तो ये देखिए, अब जैसे मैं ये एग्जांपल है मेरा, तो मैं ये बनाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास है 1 2 और 0, ये मेरे पास वर्टाइसेस का ये है, मतलब नेम है, ये वर्टेक्स 0 है, ये वर्टेक्स 1, ये वर्टेक्स 2, तो उसका ये बनाना है, ये वर्टेक्स 0 हो गया, ये वर्टेक्स 1 हो गया, ये वर्टेक्स 2 हो गया, ठीक है। अब
ये जीरो वाला वर्टेक्स मेंटेन करेगा एक लिस्ट, और वो बोलेगा कि मेरे को कौन कौन कनेक्टेड है। देखिए जीरो को कनेक्टेड है 1 और जीरो को कनेक्टेड है 2, इसीलिए ये बोलेगा कि जीरो को, ये बोलेगा जीरो ये बोलेगा कि मेरा है ना 1 जो है 1, ये 1 भी एक मेरा नेबर है, और एक बोलेगा कि 2 भी मेरा नेबर है, और ये जाएगा नल को। ठीक है, ये लिस्ट मेंटेन करेगा। तो मतलब अगर जीरो है, अगर जीरो को पूछा कि बता भाई तेरे एडजेसेंट वर्टिसेस कितना है, तो ये लिस्ट पकड़ेगा वो और बोलेगा इसका लेंथ निकालो, इस लिस्ट का, इस लिस्ट का लेंथ कितना है 1 और 2, तो वो बोलेगा 2 है मेरे एडजेसेंट वर्टिसेस। कौन कौन से 1 और 2। ठीक, अब 1 क्या बोलेगा, 1 बोलेगा चलो 1 बोलेगा मेरे को 2 भी कनेक्टेड है और 0 भी कनेक्टेड है, तो 2 भी ऐसा लिस्ट, 1 भी ऐसा लिस्ट बनाएगा। 1 बोलेगा मेरा पहला नेबर है 0 और दूसरा नेबर है 2, और 2 के बाद तो कोई नहीं है, इसलिए नल। जैसे लिंक लिस्ट बनाते हैं ना उसी तरीके से। फिर 2 बोलेगा कि मेरे को ये कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, तो बनाओ। 2 बोलेगा कि मेरे को 1 कनेक्टेड है और 0 भी कनेक्टेड है, तो हो गया। दिस इज द एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिया है, ये ऐसे 1 2 0 2, तो मैंने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, मतलब उसको नोड बनाया हर एक को। तो ये आप बनाया, जो समझे ना आपको क्या करना है। इसमें पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें मैट्रिक्स वगैरह नहीं बनता है, इसमें सिर्फ एक लेफ्ट हैंड साइड में आपको फिल करना है कि कितने नोड है, कौन कौन से नोड है, 0 है 1 है 2 है। फिर उसके बाद 0 किस किस को कनेक्टेड है वो लिखना है, 0 कनेक्टेड है 2 और 1 को, तो उसका एक लिस्ट बनाना है ऐसे लिंक लिस्ट टाइप। और फिर 1 किस किस को कनेक्टेड है उसका एक लिंक लिस्ट बनाना है, 2 और 0, तो 2 और 0 मतलब 0 2 लिखिए 2 0 लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर 2 किसको कनेक्टेड है 1 और 0 को, तो 1 का एक बनेगा और 0 का एक बनेगा। और एक एग्जांपल लेते हैं एडजेसेंसी लिस्ट का, डायरेक्टेड के लिए लेते थोड़ा, तो ये 1 ये 2 ये 1 2 थोड़ा अच्छे नहीं लगता है, ABC लेते थोड़ा। ठीक है, नोड का नाम ये 1 2 3 थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो A फिर B फिर C और फिर D अच्छा लग रहा है अभी थोड़ा। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, दैट्स इट। अब बनाइए, एडजेसेंसी लिस्ट बनाना है। एडजेसेंसी लिस्ट में फर्स्ट है जो भी इसका नाम है वर्टेक्स का, वो लिख लीजिए ABCD। अब देखना है कि A के नेबर कौन कौन है। ठीक है, A से कनेक्टेड है देखो C और B, तो A का पहला नेबर है B, ठीक है, B है, और दूसरा है C के बाद और A किसी को कनेक्टेड है नहीं, तो C के बाद नल, ऐसे नल करना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा वो, कहीं पे उसको नल नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो अगर A को पूछा कि तेरे एडजेसेंट कितने वर्टेक्सेस है, तो बोलेगा ये देखो ये 2 है मेरे एडजेसेंट वर्टेक्सेस, B और C। ये इसका लेंथ निकालो आप, ये लिस्ट का लेंथ निकालो, और इस लिस्ट का लेंथ ही बताएगा मेरे पास कितने एडजेसेंट वर्टेक्सेस है। उसके बाद B किस को कनेक्टेड है, B है D को कनेक्टेड, तो सिर्फ D आएगा, और किसी को है B कनेक्टेड नहीं है, तो सिर्फ एक ही नेबर है उसका, या फिर एडजेसेंट वर्टेक्सेस। C किसको कनेक्टेड है, C कनेक्टेड C है क्या किसी को, C से कहीं एज जा रही है, C से तो कुछ एज जा नहीं रही है, C से एज तो दिख नहीं रही मेरे को, तो C में कुछ नहीं आएगा। अब D, अब बताइए D किसको कनेक्टेड है, D से एज जा रही है C को, तो D का नेबर कौन है, D का नेबर है C। ठीक है, और भी एक है, एक A के लिए भी जा रही है, D का C भी है और A भी है, तो और एक नेबर है आपके पास, नल नहीं आएगा इधर। एक है C और दूसरा है A, दैट्स इट। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं देखिए, एक ये एज है, ये एक एज है, 2 एज है, ये A और मतलब A के नेबर निकाले BC, ठीक है BC ये हो गया, B का नेबर निकाला D, यहाँ ये हो गया, D का C और A, चलो ये भी निकाल लिया, तो दैट्स इट। C का कोई नेबर नहीं है तो C ऐसे ही रहेगा। तो C को अगर किसी ने पूछा कि बता भाई तेरा कोई नेबर है, वो बोलेगा देखो लिस्ट में कुछ नहीं है मतलब 0, ये बोलेगा लिस्ट में 1 है मतलब 1 नेबर है मेरा, A बोलेगा मेरे पास 2 नेबर है, D बोलेगा मेरे पास 2 नेबर है, मतलब 2 मेरे एडजेसेंट वर्टेक्सेस है। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू शुड लाइक कंस्ट्रक्ट द एडजेसेंसी लिस्ट फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। खत्म। तो ऐसे ही है 3 ग्राफ अपने, मतलब 3 रिप्रेजेंटेशन है अपना। पहला था एडजेसेंसी मैट्रिक्स, वो देखा हमने, इतना मतलब सब देखा। डायरेक्टेड के लिए कैसे निकालना है वो देखा, अनडायरेक्टेड के लिए देखा, वेटेड के लिए देखा। आप ये सॉल्व करिए, डायरेक्टेड और वेटेड के लिए सॉल्व कीजिए। उसके बाद देखा इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस में क्या करना था, रो में वर्टेक्सेस डालना था, एजेस यहाँ पे कॉलम में डालना था, और कॉलम वाइज फिल करना है। 1 एज किन दोनों के बीच में उसके लिए 1 ऐसा। और एडजेसेंसी लिस्ट में क्या करना है, एडजेसेंसी लिस्ट में अपने को जो भी वर्टेक्सेस है वो साइड में लिखना है ऐसे, और वो किस किस को कनेक्टेड है वो ऐसे लिस्ट बनाना है एक।
दैट्स इट, दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन का वीडियो हो गया। थैंक यू, शेयर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। चलो।